हमारी क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 के लोगों ने सदाम पठान और उसका जो ब्रदर इन लॉ है मुबारक शेख, इन दोनों को हिरासत में लिया है और इनके पास से जो गुप्त सूचना हमें मिली थी उसके आधार पर जब उनके विट्ठल नगर झोपड़पट्टी नेहरू नगर पिंपरी में चेक किया गया तो इनके पास से हमें 216 ऐसे स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं जो कि 2357 ग्राम के वजन की हैं। इसमें एक जो स्वर्ण मुद्रा है उसका वजन जो है 10.8 ग्राम है और इसकी कीमत जो आज का मूल्य अगर सामान्यतः आंका जाएगा तो लगभग 70,000 के करीब है, लेकिन अगर इसका पुरातात्विक महत्व के हिसाब से मूल्य आंके तो अमूल्य कहा जाएगा। हमने इसकी सूचना पुरातत्व विभाग को दे दी है और पुरातत्व विभाग के सलाह और कंप्लेन पर हम ट्रेजर ट्रोव एक्ट के आधार पर इसमें मामला दर्ज करने वाले हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि लगभग 3 से 4 महीने पहले इनके ससुर और इनके जो ब्रदर इन लॉ हैं साले, ये दोनों उस्मानाबाद से इनके पास काम की खोज में आए थे और तब उन्होंने इनको यहाँ पर काम लगाया था और तब इस जगह जब जेसीबी का कार्य चल रहा था चिखली में तो वहाँ उस ढेर में, मिट्टी के ढेर में उन्हें 2-4 सिक्के मिले। फिर उन्होंने बहुत ही गुप्तता से वहाँ जाकर उस ढेर में ढूंढा और वहाँ उन्हें 525 ग्राम वजन के कांसे का एक लोटा मिला और टूटा हुआ लोटा, और उसमें ये सारे जो मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं मिली। यह बताना और भी ज़रूरी है कि ये स्वर्ण मुद्राएं जो हैं ये मोहम्मद शाह के काल की हैं। ये मोहम्मद शाह 1720 से 1748 का कार्यकाल इनका रहा है और ये जो है औरंगज़ेब के पुत्र अहमद शाह के तीसरे पुत्र हैं। सही है ना सर? हाँ, और इनकी ये सिक्के जयपुर से बने हुए हैं। गूगल सर्च करने पर भी इन सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है और इन सिक्कों में अरबी में लिखे हुए शब्द हैं, अरबी लिपि में, इसलिए इनको डिसिफर उसी से किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक मुद्राओं का एक रिपोजिटरी हमें मिला और ये हम सरकार को सुपुर्द कर उपयुक्त कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इस मामले में कितने लोगों को आपने? इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सदाम पठान जो कि एक सब्जी विक्रेता है और दूसरा उसका जो ब्रदर इन लॉ है मुबारक शेख, इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। यहाँ एक बात बताना ज़रूरी है कि ये इनका आपस में संघर्ष चल रहा था कि किसे कितने मुद्राएं मिलनी चाहिए और इसीलिए ये बात लीक हो गई और हम वहाँ तक पहुँच सके। यहाँ दूसरी बात यह है कि सौभाग्य यह है कि उन्होंने इन सिक्कों को गलाया नहीं। अगर गला दिया होता तो पुरातात्विक महत्व की चीज़ें नष्ट हो गई होती। सर, जहाँ से ये मुद्राएं मिली हैं क्या वहाँ पे फिर से जांच होगी? बिल्कुल, वहाँ पर जांच पुरातत्व विभाग ही कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ों में पुरातत्व विभाग प्रथम भूमिका निभाता है और पुरातत्व विभाग के लोग आज आ रहे हैं और वो अपनी भूमिका निभाएंगे। तो परिसर सील करना नहीं, वो 3 महीना पहले का है तो अभी सील करने का कोई मतलब नहीं है। अभी वहाँ क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, उसका वो आज उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए अगर वहाँ पुरातात्विक वस्तुओं का या कंस्ट्रक्शन कुछ मिलता है तब जा कर के उस पर ये आगे पुरातत्व विभाग कार्रवाई करती है। सामान्यतः अगर इस तरह का कोई ख़जाना मिलता है छोटा तो इसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति ने ये ख़जाने वहाँ दबा कर रखे हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वहाँ और भी ख़जाना हो, क्योंकि वहाँ पर अगर जेसीबी से काम हुआ तो और ख़जाना होता तो उसी समय मिल गया होता।
महाराष्ट्रातील नंबर 1 न्यूज वेबसाईट tv9marathi.com. 11.9 मिलियन युजर्ससह पहिल्या क्रमांकाची मोहोर. बातमी महाराष्ट्राच्या हिताची, बातमी तुमच्या काळजीची. प्रत्येक बातमी सुपरफास्ट, प्रत्येक बातमीचे पैलू वेगवान, तथ्यांवर आधारित बातम्यांचं रोखठोक विश्लेषण. लॉग ऑन करा मराठीतील नंबर 1 न्यूज वेबसाईट tv9marathi.com.